हरियाणा में चुनाव से पहले भी और अब हार के बाद भी कांग्रेस की कला खत्म होने की बजाय जैसे बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा में जब नतीजे नहीं आए थे तब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर मारामारी मची थी, और अब जब कांग्रेस हरियाणा हार चुकी है तब पार्टी के भीतर विधायक दल का नेता कौन बनेगा इसे लेकर जूतम पैजार हो रहा है। और इसके केंद्र में एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो क्या हुआ, वो ये मान बैठे हैं कि पार्टी के अंदर व्यापक गुटबाजी और कलह के बावजूद अगर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है तो वह उनकी बदौलत ही जीती है। शायद इसीलिए अब उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और आज चंडीगढ़ में इसे लेकर बैठक भी है। नमस्कार, मैं अभय राय। गौरतलब है कि इस बैठक से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि उनके आवास पर कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक शामिल भी हुए। हालांकि हुड्डा का ये मानना है कि उन्होंने दिल्ली में किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया और ये बिल्कुल अनौपचारिक बैठक थी। वैसे बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक में जो 5 विधायक शामिल नहीं हुए वो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट के हैं। सूत्रों की माने तो कुमारी शैलजा पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, जो हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं, उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि चंद्रमोहन के भाई कुलदीप बिश्नोई भाजपा नेता हैं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि जाट आज भी हुड्डा को ही अपना नेता मानते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस हुड्डा को नज़रअंदाज करती है तो फिर जाट वोटर चौटाला परिवार की ओर भी रुख कर सकता है, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस बार हरियाणा में चौटाला परिवार की राजनीति बिल्कुल चौपट हो गई। इनेलो और जजपा के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले दोनों ही गुट का बुरा हश्र हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो देवीलाल परिवार की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हाशिए पर है। इनेलो और जजपा के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले दोनों ही गुटों का बुरा हश्र हुआ है और देवीलाल परिवार की पॉलिटिक्स बिल्कुल हाशिए पर है। उसमें भी सबसे बुरा हश्र तो दुष्यंत चौटाला की जजपा का हुआ, जो इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि पिछली बार वो 10 सीट जीती थी और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री तक बन गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अभय चौटाला और अजय चौटाला यानी दोनों भाई अब एक साथ आने की सोच रहे हैं और जजपा का इनेलो में विलय हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अब भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हुड्डा अभी भी सबसे उपयोगी हैं और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो जाट वोटरों का रुख कहीं ना कहीं चौटाला परिवार की होगा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इसीलिए अब तक जितने भी उनको लेकर विरोध प्रदर्शन आपने देखे होंगे, गुटबाजी इतनी ज़्यादा है उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उन्हें अब भी अपना बड़ा नेता मानती है और इसीलिए हुड्डा कांग्रेस पार्टी के लिए अब भी उपयोगी हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में 90 सीटों में बीजेपी ने 48 जबकि कांग्रेस पार्टी 37 सीटें ही जीत पाई है। यानी कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी ने जीतकर सरकार बना ली, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है कि वो अब भी चरम पर नज़र आ रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।